तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस ऐसी पावरफुल टेक्निक के बारे में जिससे आप अपनी इमोशनल इश्यूज हो या तो आपके फिजिकल इश्यूज हो, वो सारी जगह पे आप ये सिंपल टेक्निक को यूज करके अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। मुझे पता है कि आपको ट्रस्ट नहीं आता होगा, आपको लगता होगा कि क्या ये पॉसिबल है, बट आई टेल यू कि अगर मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको ट्रस्ट आ जाएगा कि ये ऐसी सिंपल टेक्निक है जिससे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। सो फ्रेंड्स, आई एम चिराग पटेल, क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट, एनएलपी प्रैक्टिशनर एंड अ हीलर। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो यहाँ पे सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए, क्योंकि ये जो चैनल है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे आपकी लाइफ बदल सकती है। तो दोस्तों, अभी बात करेंगे ये टेक्निक के बारे में जिसको कहा जाता है इमोशनल फ्रीडम टेक्निक, EFT। अब ये EFT टेक्निक क्या है, इसको समझते हैं। ये जो टेक्निक है वो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही प्रोफाउंड है, बहुत ही पावरफुल है, और जिससे आप अपनी कोई भी इमोशनल इश्यू हो या तो आप अपने फिजिकल इश्यूज हो उसको भी हील कर सकते हैं। कैसे हील कर सकते हैं ये सारी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। नाउ समझते हैं कि EFT से क्या क्या फायदे हो सकते हैं, EFT के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आपको एंजाइटी है, अगर आपको डिप्रेसिव फीलिंग्स आ रही है, अगर आपको कोई ना कोई मेंटल इश्यू चल रहा है माइंड के अंदर, अगर आप ऐसा बार बार ओवर थिंकिंग में जाते हैं, अगर आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, अगर आपके इमोशन जो है वो हैंडल नहीं हो रहे हैं, तो आप इसको यूज़ करके बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तब भी आप इस इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। सो बहुत सारे इसके यूज़ है, आप कहीं पे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। सो चलिए समझते हैं EFT के पीछे साइंस क्या है। दोस्तों, ये दो प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है ये टेक्निक। नंबर 1, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स। अगर आपको पता है तो हमारी बॉडी के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट्स होते हैं, तो उसके ऊपर भी काम करता है, और उसके साथ साथ मॉडर्न साइकोलॉजी के ऊपर EFT काम करता है। अब देखिए, ये बॉडी के अंदर बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स होते हैं, बहुत सारे एनर्जी पॉइंट्स हमारी बॉडी में, और ये एनर्जी पॉइंट्स का काम क्या है, यहाँ से एनर्जी फ्लो होती है। जब हमारी लाइफ में कोई इमोशनल इश्यूज होते हैं, जब हमें कोई ट्रॉमा होता है, जब हम कोई नेगेटिव इमोशन को फील करते हैं, उस वक्त एनर्जी का जो फ्लो होता है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाता है, और बिकॉज ऑफ दिस डिस्टर्बेंस हो सकता है आपको इमोशनल इश्यूज आए, हो सकता है आपकी बॉडी में फिजिकल इश्यूज भी आ सकते हैं। सो हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट्स है जिसको बोला जाता है मेरिडियन पॉइंट्स, मेरिडियन पॉइंट्स को टैप किया जाता है, और साथ ही साथ साइकोलॉजिकल कुछ सेंटेंसेस का यूज़ किया जाता है जिससे आपका जो भी ब्लॉकेज होता है वो ब्लॉकेज क्लियर होता है, और आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। वो एनर्जी का जो फ्लो होता है, वो जो रुक गया है, वो वापस शुरू हो जाता है, एंड आप हो सकता है इमोशनल इश्यूज से बाहर आ जाए, हो सकता है फिजिकल प्रॉब्लम से आप बाहर आ जाए। दुनिया में बहुत सारे लोग इमोशनल फ्रीडम टेक्निक का यूज़ करते हैं और अपने लाइफ में वो अपने जितने भी अच्छे रिजल्ट्स पाना चाहते हैं वो पा सकते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं किस तरीके से इमोशनल फ्रीडम टेक्निक को यूज़ किया जाए। आपको भी इसे मेरे साथ टैप करना है और आपको इसे यूज़ करना है, और देखिए आपको भी कितने रिजल्ट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपका प्रॉब्लम क्या है। यस, यू हैव टू आइडेंटिफाई ये आपका इश्यू क्या है। लेट्स से एग्जाम्पल अगर लेते हैं, तो एग्जाम्पल में मैं आपको बता दूं कि अगर किसी को ओवर थिंकिंग का इश्यू है, बार बार ओवर थिंकिंग होता है, बार बार नेगेटिव थिंकिंग होता है, आपके कंट्रोल में अगर नहीं है तो आपको EFT करनी चाहिए। वैसे बहुत सारे इश्यूज हैं जहाँ पे EFT आप कर सकते हैं, जो मैंने आपको बताया, बट अभी हम बात करते हैं सिर्फ ओवर थिंकिंग के बारे में। अब जब ओवर थिंकिंग किसी को है तो उनको क्या करना है, उनको सबसे पहले सोचना है कि मेरा जो ओवर थिंकिंग है वो कितना, उसका मेजरमेंट करना है कि कितना हद तक वो ओवर थिंकिंग वो कर रहे हैं। लाइक 0 मतलब कि वो इशू है ही नहीं बिल्कुल, और 10 मतलब मैक्सिमम इशू है जो कंट्रोल के बाहर। तो वहाँ पे एक मेजरमेंट लेना है, आपको स्केल करना है वहाँ पे कि मेरा ओवर थिंकिंग का इशू कहाँ है। आप खुद अपने आप को पूछेंगे, वहाँ अंदर से जो भी आंसर आता है, कोई कहता है कि 7, कोई कहता है 8, कोई कहता है 5, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है आपको, और वो नंबर को नोट कर लेना है कि मेरा ओवर थिंकिंग का इशू यहाँ पे है।
और उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, वो पॉइंट्स पे टैपिंग करना शुरू करना है। नाउ टैपिंग क्या है? टैपिंग का मतलब आपको पता है कि पानी की जो पाइप होती है वो कहीं पे अगर ब्लॉकेज होता है तो वहाँ पे क्या किया जाता है, टैप किया जाता है। टैप करते हैं तो वो फ्लो जहाँ पे रुक गया है वो वापस शुरू हो जाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी में ये एनर्जी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो जाती है, उसको वापस शुरू करने के लिए, वो एनर्जी का फ्लो शुरू करने के लिए हमें यूज़ करना है टैपिंग। नाउ कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स के ऊपर टैप किया जाता है और कुछ बोला जाता है, कुछ सेंटेंसेस बोले जाते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि क्या बोलना है। नाउ सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे इसको बोला जाता है कराटे चॉप। कराटे चॉप यहाँ पे आप लेफ्ट और राइट हैंड कोई भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे टैपिंग करना है आपको। क्या करना है? टैपिंग करना है। टैप करते करते आपको बोलना है कि इवन दो भले ही मुझे ये नेगेटिव थिंकिंग या भले ही मुझे ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ और मैं अपने आप को प्यार करता हूँ। आपको ये 3 बार बोलना है ये सेंटेंस। आपको क्या बोलना है? भले ही मुझे नेगेटिव थिंकिंग या ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्यार करता हूँ। फिर से एक बार बोलेंगे कि भले ही मुझे ये प्रॉब्लम है, फिर भी मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से प्यार करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ये चाप पे आपने टैप कर लिया। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, यहाँ पे आईब्रो जब स्टार्ट होती है जहाँ पे, वहाँ पे आपको यहाँ शुरू का एक पॉइंट है जहाँ पे आपको टैप करना है। यहाँ पे आपको 2 फिंगर से टैप करिए, 1 फिंगर से भी कर सकते हैं, बट 2 फिंगर से करेंगे तो मैक्सिमम एरिया कवर हो जाएगा। सो यू हैव टू टैप हियर एंड से नेगेटिव थिंकिंग। जस्ट से नेगेटिव थिंकिंग, दैट इज फाइन। से नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग 3 टाइम्स आपको बोलना है और कंटिन्यूस टैप करना है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट है, यहाँ पे जहाँ पे आईब्रो का एंड होता है वहाँ पे आपको टैप करना है और बोलना है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। फिर यहाँ पे आईज के नीचे यहाँ लेफ्ट और राइट कोई भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे टैप करते जाना है, बोलना है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग एंड नेगेटिव थिंकिंग। फिर यहाँ पे नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। देखिए मैं ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग दोनों बोल रहा हूँ, आपको जो सूट लगे, आपको जो भी प्रेफरेबल हो वो आपको बोलना है, जो भी आपका इश्यू है उसको बोलना है। फिर यहाँ पे ये कॉलर बोन होता है, ये बोन के बिल्कुल थोड़े से ही ऊपर आप जब टैप करेंगे, यहाँ पे आप 4 फिंगर से भी टैप कर सकते हैं, सो वो एरिया कवर हो जाए और आपको बोलना है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। फिर आपको यहाँ पे बैक, यहाँ पे जब आप टैप करेंगे अपने 4 फिंगर से टैप कर लेना है और जब आप यहाँ पे टैप करते हैं तो एक पॉइंट ऐसा आपको मिलेगा जहाँ पे स्लाइट पेन होता है, वहाँ पे टैप करना है आपको और बहुत ज़ोर से टैप नहीं करना है, आराम से टैप करिए और आपको बोलना है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। फिर इतना करने के बाद यहाँ पे टॉप पे बिल्कुल मिडल में आपको धीरे धीरे टैपिंग करना है और कहना है नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग। इतना करने के बाद आपको अपनी आंखें बंद कर लेनी है और फिर सोचना है कि अब मेरी जो एंग्जाइटी थी, मेरी जो नेगेटिव थिंकिंग की तकलीफ थी, मेरी ओवर थिंकिंग की जो तकलीफ है, उसका नेक्स्ट मेजरमेंट क्या आ रहा है, वो नंबर कौन सा आपको मिल रहा है, क्या वो नंबर डाउन हुआ या नहीं, वो आपको चेक करना है और मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि आपको कितना बेनिफिट हुआ। जब आप देखेंगे आपको मैजिकली रिजल्ट मिलेगा कि वो नंबर डाउन आ गया है और उसके बाद आप फिर से ये पूरा प्रोसेस कर सकते हैं। अब आपको सिर्फ टैपिंग करना है। सेकंड बार अगर लेट्स से कि अगर 8 पे अगर आपका वो पॉइंट था और अभी वो 6 पे आ चुका है, तो आपको फिर से 6 के बाद आपको और भी डाउन लाना है। तो फिर से यहाँ से टैपिंग शुरू करिए। आप बोलिए नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ। ये पूरा राउंड कंप्लीट करिए और देखिए फर्दर आपका जो नंबर है वो और भी डाउन जाएगा। तो इस तरीके से आपको पूरा प्रोसेस करना है। दोस्तों ये था पूरा मेथड कि जिससे आप अपनी फिजिकल हेल्थ या
इमोशनल हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसी और भी टेक्निक कौन सी है, अगर आप जानना चाहते हैं कि हिप्नोसिस के द्वारा किस तरीके से आप अपने प्रॉब्लम्स को हील कर सकते हैं, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, किस तरीके से आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं, किस तरीके से आप चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू हिप्नोसिस, तो आप यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी दी गई है। ये लिंक पे जाइए, क्लिक करिए और ये जो कोर्स है बहुत ही बेहतरीन कोर्स है। आप इसे भी बाय करके अपने घर पे बैठे बैठे इसको देख सकते हैं और लाइफ टाइम के लिए आप इसको देख के सीख सकते हैं ये टेक्निक को। सो ज़रूर इसको विजिट करिएगा और हमें बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा, और ज़रूर से आपको जिस तरीके से बेनिफिट मिलते हैं यहाँ पे कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।